फिल्म किल को मोस्ट वायलेंट और घोरियस्ट फिल्म कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये इंडियन सिनेमा की सबसे ज़्यादा रक्तपात मचाने वाली फिल्म है। कमज़ोर दिल वालों के लिए तो ये कतई नहीं है। निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म किल में नायक और खलनायक के बीच जिस तरह से रक्त की होली खेली जाती है वो आपको न केवल हैरान कर देती है बल्कि अपनी सीट से हिलने नहीं देती। आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी। आपने वो कहावत सुनी होगी, दिल जला है दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। जी हाँ, किल की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। एक खास ऑपरेशन से लौटे नेशनल सिक्योरिटी कमांडो अमृत राठौर लक्ष्य को जब पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुलिका की सगाई हो रही है तो वो सगाई रोकने के लिए तुलिका के घर जाता है, मगर तब तक सगाई हो चुकी है। अब तुलिका, उसके पिता बलदेव सिंह ठाकुर और उनका पूरा परिवार रांची से दिल्ली आने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। इसी ट्रेन में अमृत अपने कमांडो दोस्त अभिषेक चौहान, बीरेश चटवाल के साथ सफर कर रहा है। सफर के दौरान अमृत तुलिका को वॉशरूम में अंगूठी पहनाकर शादी के लिए प्रपोज भी कर लेता है, मगर दोनों ही इस बात से अनजान है कि रास्ते में उनकी ट्रेन में नृशंस, लुटेरों और हत्यारों का एक बड़ा सा जत्था चढ़ चुका है जिसका सरगना है फनी राघव जुआल जैसा राक्षस और उसका बेरहम पिता बेनी आशीष विद्यार्थी। ये लुटेरे कोई आम लुटेरे नहीं है बल्कि खून खराबा करने वाला एक ऐसा गिरोह है जिनके पास जैमर और मारकाट मचाने वाले खतरनाक हथियार भी है। लूटपाट के लिए किसी भी हद तक जाने को ये तैयार रहते हैं। इसके बाद ट्रेन में ये लोग खून की नदियां बहाना शुरू कर देते हैं, मगर इन लोगों का सामना करने के लिए ट्रेन में महज दो लोग अमृत और अभिषेक है। क्या ये जांबाज कमांडो इन हथियारों का सामना कर पाएंगे या बलि चढ़ जाएंगे, ये जानने के लिए आपको फिल्म तो देखनी होगी। सिनेमा के 9 रसों में से श्रृंगार, हास और करुण रस का बोलबाला ज्यादा देखने को मिलता रहा है, मगर बीते दिनों में एनिमल जैसी हिंसक फिल्म देखने के बाद विभत्स रस के प्रति दर्शकों की रुचि जगी है और निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म अपने शीर्षक के मुताबिक मास किलिंग की एक ऐसी जर्नी पर चल निकलती है जहां दर्शक हक्का बक्का हुए बिना नहीं रह पाता। अपनी पिछली फिल्म अपूर्वा में नायिका का खूंखार रूप दिखा चुके निर्देशक कि इस फिल्म को कई लोग हिंसा का ग्लोरिफिकेशन करने वाली फिल्म भी कह रहे हैं, मगर निर्देशक इस क्रूर रक्तपात को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करते हैं कि सीमा पर दुश्मनों का सिर कलम करने वाले कमांडो ट्रेन के अंदर रक्तपात मचाने को विवश क्यों हो जाता है। निर्देशक लव ट्रैक को डेवलप करने में वक्त जाया करने के बजाय सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं और इसके बाद ये ट्रेन की कहानी और ट्रीटमेंट के नजरिए से फ्लाइंग रानी की तरह सरपट भागने लगती है। कहानी में ब्रीदिंग स्पेस का न होना बुरी तरह से बेचैन कर देता है। ट्रेन के सीमित स्पेस में एक्शन की कोरियोग्राफी गजब का है और कहानी में बढ़ते लाशों के ढेर से पहले आप सदमे में आ सकते हैं, मगर फिर उसका हिस्सा बनकर आप विभत्स रस का आनंद ले सकते हैं। मरने मारने वालों के शरीर को ऐसी ऐसी जगहों से काटा पीटा जाता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। राफे महमूद की सिनेमाटोग्राफी, शिव कुमार वी पानीकर की एडिटिंग, ट्रीटमेंट और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी दमदार है। फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी को एओंग ओह व परवेज शेख ने सनसनीखेज ढंग से डिजाइन किया है, मगर हाँ, इसकी शोक वैल्यू आपको विचलित करने के लिए काफ़ी है। रक्षक से लेकर राक्षस बनने के जुनून को लक्ष्य इस मंत्रमुग्ध करने वाले अंदाज में निभा ले जाते हैं। दर्शक उनके एक्शन को जस्टिफाई करने लगता है। लक्ष्य के रूप में बॉलीवुड में एक नए एक्शन स्टार का उदय हुआ है, मगर खलनायक फनी के रूप में राघव जुआल की नृशंसता, बॉडी लैंग्वेज और संवाद अदायगी आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगी। कमज़ोर दिल वाले इस फिल्म को बिल्कुल न देखें। हाँ, अगर आप इस तरह की फिल्मों का शौकीन है तो आप इसका आनंद ज़रूर उठा सकते हैं।